हेलो फ्रेंड्स। अक्सर लोग मुझसे खाने के बारे में पूछते हैं, एडवाइस लेते हैं कि क्या खाएं। तो खाने के मामले में मेरा जो एडवाइस होता है बहुत ही लिबरल होता है, बहुत ही क्लियर होता है। पहला क्वेश्चन जो मेरा होता है वो ये कि क्या आपको डायबिटीज़ है। और अगर आंसर होता है नहीं, तो फिर मैं बोलता हूँ आप सब कुछ खाइए, जितना मन करे उतना खाइए। बट दो बातों का ध्यान रखिए। एक, तो खाने के लिए जिंदा मत रहिए, जीने के लिए खाइए। और दूसरा, जितना आप पचा सकते हैं उतना खाइए। मतलब कि स्टोर नहीं करना है शरीर के अंदर। आपको कोई ये बनिया नहीं बनना है, कोई स्टोरेज हाउस नहीं बनना है कि खाना खाया उसको स्टोर कर रहे हैं, पेट पे स्टोर कर रहे हैं, कमर पे स्टोर कर रहे हैं, फेस पे स्टोर स्टोर कर रहे हैं, हर जगह स्टोर कर रहे हैं। नहीं, स्टोरेज हाउस नहीं बनना है आपको। आप जितना पचा सकते हैं उतना खाएंगे। और जीने के लिए, खाने के लिए मत जिंदा रहिए। जीने के लिए खाने से क्या है कि आप कई सालों तक ज्यादा जिंदा रहेंगे और खाते रहेंगे। लेकिन खाने के लिए जब जिंदा रहेंगे तो जिंदगी शॉर्ट हो जाएगी, खाना भले ही आपने ज्यादा खा लिया। क्या क्या खा सकते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है। एक तो खाने में सब कुछ इंक्लूड करना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन इंक्लूड सबको करना है। कितना इंक्लूड करना है इस पे ध्यान है। प्रोटीन एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आपके बॉडी का कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो मैच हो सके, क्योंकि बॉडी में हमेशा रीबिल्डिंग होते रहता है। तो रीबिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए भरपूर मिल जाए। बॉडी को एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, वो मिल जाए। एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, वो फैटी एसिड्स आपको मिल जाए। और विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए एज अ कैटलिस्ट, जो कि हमारे एंजाइम्स और मिनरल्स में ट्रांसपोर्ट में, नर्वस सिस्टम में काम आते हैं। तो वो मिल जाए, तो इसलिए बैलेंस्ड होना चाहिए। न कुछ बायस नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या सिर्फ फैट खा रहे हैं। एक बैलेंस डाइट खाइए, अच्छे से खाइए। और अपने शरीर को आप कितना एनर्जी की जरूरत है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो खाना थोड़ा सा कम होगा। अगर आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल है तो खाना ज़्यादा होगा। अगर आप एक्टिवली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो खाना थोड़ा और ज़्यादा। तो खाने पे कंट्रोल आप खुद से भी कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल के अनुसार और अपने टेस्ट के अनुसार। ऐसा नहीं है कि कड़वी चीज़ें ही खानी है कि नहीं जी ये अच्छी मीठा है ये तो मैं नहीं खाऊंगा, मीठे से मैं मोटा हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मीठा खाने से कोई मोटा नहीं होता। हाँ, खाने के बाद नहीं पचाने से आदमी मोटा होता है। मतलब कि अगर आप स्टोरेज हाउस बन रहे हैं तो आप मोटे मोटे हो रहे हैं। तो स्टोरेज हाउस नहीं बनना है। जितना आप पचा सकते हैं उतना खाइए। अगर आपको लगता है कि आज आपने मीठा ज़्यादा खा लिया है तो अपना एक्सरसाइज का, वॉकिंग का एक्टिविटी थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगले कुछ दिनों तक आप मीठे को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से खाने का कोई एक फिक्स रूटीन की जगह पे आप एक स्लाइडिंग रूटीन रखिए कि कभी जैसे पार्टी में गए, हमने खाना खा लिया, नेक्स्ट डे हमने एक्सरसाइज अच्छा किया, कुछ दिन तक हमने अपने खाने पे कंट्रोल किया। कभी घर में कुछ अच्छा आ गया, हमने ज़्यादा खा लिया, हमने एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया और कुछ दिन बाद खाने में कंट्रोल। इस तरह से एक स्लाइडिंग स्केल पे अपने खाने को मॉनिटर कीजिए। फिक्स्ड अगर मॉनिटर करेंगे तो मेरे अंदाज से जब लाइफ रूटीन हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो काफ़ी उदास सी हो जाती है, उबासी सी हो जाती है, फिर हम इंटरेस्ट खो देते हैं। तो ज़िंदगी में इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।